वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र का जो अंतरिम बजट है पेश किया है। कई सारी उम्मीद थी, जो लोग लगा कर बैठे थे, जो युवा वर्ग है, जो छात्र हैं, वह भी कई सारी उम्मीद लगा कर बैठे थे। अब हम उन छात्रों से जानेंगे, युवाओं से जानेंगे किस तरह की उम्मीद उनको थी और इस बजट में क्या मिला है। जो बजट पेश हुआ, अंतरिम बजट था, किस तरह की उम्मीदें आपको थी और क्या मिला है? जैसा कि हमें पता है कि इंटरिम बजट था तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट फिर भी युवा के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मिला है। बट फिर भी बाकी सोलर एनर्जी वगैरह और जैसे कि रेलवे जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, उसमें 3 नए कॉरिडोर्स ऐड किए हैं, जिससे ऑफ कोर्स हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वगैरह वो बचेगा। तो और सोलर एनर्जी वगैरह वो भी है, और टैक्स रिजीम जो है उसमें भी चेंज आया है, और इनकम टैक्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है। बट जो इलेक्शन के बाद जो फुल बजट आएगा, यूनियन बजट जिसे कहते हैं, तो उसमें ये उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो और यूथ के लिए हो, ताकि उन पे भी फोकस थोड़ा कर सके। अभी क्या मिला यूथ को? आपको कुछ उम्मीदें थी किस तरह का मिलेगा? थी तो, बट अभी क्या कर सकते हैं, नहीं मिला है अभी तो इतना कुछ। बट कॉर्पस फंड भी दिया है। हाँ, कॉर्पस फंड मिला है एक्चुअली, जो 1 लाख करोड़ का फंड है, जो जिसमें जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो यूथ को उससे बढ़ावा मिल सकता है। तो वो 50 साल के लिए कुछ मिला है किस, तो वो अच्छा है। थैंक यू। आप बताएं क्या सोच रहे हैं? बजट आया है केंद्र का, किस तरह की उम्मीदें थी? सर, हमें अब अंतरिम बजट होने का ज़्यादा उम्मीद है। इसमें जो युवा सेक्टर जो है, हमारा एजुकेशन सेक्टर, उसे लेकर ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं। इस बार जैसे बजट में जो हमारा इंटरिम बजट आया है, उसमें मेनली आपका जो कमर्शियल सेक्टर है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म है, मैक्सिमम उसी पर फोकस किया गया है। उसके अलावा कोई ख़ास जो हम एजुकेशन के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका कोई ख़ास जिक्र हुआ नहीं है। इस कारण से स्किल को लेकर भी कुछ किया गया है, कॉर्पस को लेकर भी बजट दिया गया है। सर, उसके बारे में सर एक्चुअल में इंतरिम होने के कारण मुझे उसके बारे में कोई आइडिया अभी प्रॉपर से लगा नहीं है, क्योंकि डिटेल में है नहीं हमारे पास, इस कारण से। आप बताएं क्या सोचती है किस तरह का बजट मिला है इस बार? सर, आई फील कि जो स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पस थिंग आई है, उसमें लाइक जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह वो इन अ वे उसको पुश कर रहा है यूथ को। जैसे कि जो यूथ है वो जॉब्स में ज़्यादा जा रहा था, तो ये सब जो अभी इंटरिम बजट में कॉर्पस के लिए आया है, उसकी वजह से यूथ अपनी बिजनेस स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, और इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा यूज़ हो पाएगा इसकी वजह से। क्या उम्मीदें क्या थी? किस तरह के बजट की उम्मीदें आप लगा के? सर, बिकॉज ये इंटरिम बजट है तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी। बाकी इलेक्शन के बाद वी फील कि एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा कुछ आएगा, और बाकी तो जो अभी बजट में जैसे सोलर एनर्जी के बेसिस पे आया है, लाइक 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली देंगे वो लोग, जैसे कि पहले लाइक जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको, अभी इस नई चीज़ की वजह से लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और कुछ जो छात्र हैं उनसे जानेंगे कि इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट जो केंद्र सरकार से मिला है, किस तरह की उम्मीदें थी आपको और क्या मिला है? So expectations were not quite much since this is an interim budget, but we are quite satisfied with the schemes which the government has proposed, which include the Corpus Fund, establishment of Corpus Fund, establishment of a committee for connecting links between the medical hospital and colleges, as well as the opening of railway corridors. Everything would ultimately it will be for the betterment of the people only, and I think it is a very nice budget. कॉर्पस को लेकर भी एक बड़ा बजट दिया गया है, तो क्या लगता है इससे कुछ आगे हो पाएगा? Yes, sir. Surely it will promote entrepreneurial skills among youth, which is a challenge for India, since we are not that much established in manufacturing hubs. So it will surely promote better manufacturing status of India. आप बताएं क्या लगता है बजट से, आप कितने सेटिस्फाइड है और कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें क्या थी? सर, जैसा कि सभी मेरे कलीग्स ने कहा कि एंथरिम बजट है, तो एक्सपेक्टेशन से तो मतलब अभी इलेक्शन के बाद तो बहुत कुछ और आएगा, बहुत ऐड होगा, और नो डाउट कि ये जो बजट है ये बहुत अच्छा बजट होगा, इससे इम्प्रूवमेंट इंडिया का बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो इसमें प्रोविज़न है ही है, साथ में इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस को जो हॉस्पिटल के साथ जोड़ने का जो प्रोविज़न बनाया है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जो रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ केयर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती
थी उनको सोल आउट करा जाएगा। जैसे जो कॉलेजेस जहाँ होंगे तो वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट भी होगी, तो उनको जब हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी को विलेजेस में लाया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जहाँ कमी रहती है रूरल एरियाज़ में वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर रूरल एरियाज़ में ये आएंगे मेडिकल कॉलेजेस, तो जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं तो आसपास का एक मार्केट चलता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा। प्लस जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको आज हम देखें तो वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये अगर मेडिकल कॉलेजेस अच्छी क्वालिटी के अगर इंडिया में खुलेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया की मनी इंडिया में रोटेट होगी और कहीं ना कहीं इंडिया का यूथ, इंडिया का टैलेंट इंडिया के अंदर रहेगा। तो ये थे उदयपुर की इस अनुष्का एकेडमी कोचिंग के छात्र, जिनका कहना है कि अंतरिम बजट था, उम्मीदें काफ़ी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जो मिला है कॉर्पस का बजट मिला है, साथ ही जो दूसरी उम्मीदें थी शायद हो सकता है जो अगला बजट आए उसमें इनकी उम्मीदें पूरी हो पाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।